नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज रोज दिखाता आपके क्षेत्रों की ताजा खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। खबर आजमगढ़ से है, जहां बहुप्रतिष्ठित सिवली पीजी कॉलेज, सिवली नेशनल इंटर कॉलेज तथा सिवली नर्सरी प्रबंध समिति, मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी आजमगढ़ की प्रबंध समिति के चुनाव की घोषणा होते ही पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। आपको बता दें कि सिवली नेशनल कॉलेज प्रांगण के एक पक्ष के मोहम्मद नोमान, मोहम्मद असलम, एडवोकेट अबूशाद अहमद, वशीउद्दीन, एडवोकेट मिर्जा वसीम, शाह वाजिद, जाहिद तथा अबरार अहमद ने आरोप लगाया है कि स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित नोटिफिकेशन के आधार पर हम सभी वर्तमान प्रबंध समिति द्वारा कॉलेज में स्थित सोसाइटी कार्यालय पर चस्पा की गई वोटर लिस्ट देखने तथा बकाया मेंबरी फीस जमा करने आए थे, परंतु सोसाइटी के कार्यालय में ताला बंद था तथा नोटिस बोर्ड पर कोई भी लिस्ट चस्पा नहीं की गई थी। उक्त लोगों ने मीडिया कर्मियों को सोसाइटी के कार्यालय में लगे ताले को दिखाया और नोटिफिकेशन में प्रकाशित चुनाव अधिकारियों के मोबाइल नंबरों पर फोन करके उनसे जानकारी ली तो चुनाव अधिकारी डॉक्टर अनीस अहमद, डॉक्टर अब्दुल हन्ना ने बताया कि हमें मौखिक रूप से चुनाव अधिकारी बनाए जाने की सूचना दी गई है, लिखित कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। इस कारण इस संबंध में हम कुछ नहीं बता सकते। वहीं सोसाइटी के उक्त सदस्यों ने मनमाने तरीके से सदस्यों की लिस्ट में गड़बड़ी करने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि एआर द्वारा 482 सदस्यों की सूची प्रमाणित की गई है, परंतु हमें शंका है कि अलमत में होने के बाद प्रबंध तंत्र ने सदस्यों की सूची में मनमाने तरीके से बढ़ोतरी की है, इस कारण सूची को चस्पा नहीं किया गया है। चुनाव में गड़बड़ी की आशंका है। वहीं इस संबंध में दी आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष शौकत अली, कॉलेज की प्रबंध समिति के अध्यक्ष अबूशाद शमसी, उपाध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अजमल ने मीडिया से वार्ता करते हुए बताया कि नोटिफिकेशन के बाद उसकी तैयारियां जारी है। इसके लिए 21 दिनों का पर्याप्त समय है। सदस्यों की सूची तैयार हो चुकी है, जिसे सोसाइटी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जा रहा है, जिसमें कुल 36 पेज में 680 सदस्य हैं। यह पूछे जाने पर विपक्ष के लोग 480 सदस्यों की सूची बता रहे हैं, तो उन लोगों ने कहा कि वह सूची पुरानी है। चुनाव में गड़बड़ी के सवाल पर कहा कि चुनाव पारदर्शी तरीके से होंगे। और क्या कुछ कहा है उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए, आप सुनिए। बोलूँ मैं? हाँ जी। मैं डॉक्टर मोहम्मद अजमल, वाइस प्रेसिडेंट सिवली नेशनल पीजी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी, और मेरी बाईं तरफ बैठे हुए हैं दी आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर शौकत अली साहब, और उनके बाएं बैठे हुए हैं जनाब अबूशाद शमसी साहब, सिवली नेशनल पीजी कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट, और यहाँ बैठे हुए हैं जनाब ज़फ़र इकबाल साहब, जॉइंट सेक्रेटरी दी आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी। और मैं अपने दी आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर शौकत अली साहब की परमिशन से आपको जो बात बताने जा रहा हूँ, जो आप पूछना चाहें इलेक्शन के ताल्लुक से पूछ सकते हैं। इलेक्शन के ताल्लुक जैसे परसों मीटिंग हुई है संडे को, ठीक। कार्रवाई जब तक हम अपना मिनट बुक पे कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, सारी कार्रवाई हम अपने पेपर वर्क कंप्लीट करने के बाद फिर हम जब हमने इलेक्शन अफसर नियुक्त किया है, उनको हमने लेटर दिया है और ऑफिस वो अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, और हमारी सब तैयारी है। और ये हम नोटिस अभी चस्पा होने जा रही है, आज से कार्रवाई कर रहे हैं, पूरा टाइम है हमारे पास और हमने कार्रवाई शुरू कर दिया है। और ये नोटिस हमारी मेंबरशिप, ये लिस्ट हमारी 34 पेज की है और जारी नोटिस बोर्ड पर जारी, ये 682 मेंबर्स की, ठीक है। ये 34 पेज, ये अभी आपके सामने नोटिस बोर्ड पे चस्पा होगी, आपके सामने ही करेंगे, आप यहाँ पे मौजूद रहेंगे, ये आपके सामने अभी चस्पा होगी, ठीक है। सर उनका सवाल नहीं, ये लफ्ज़ धांधली पहले से एज्यूम करके कोई कह नहीं सकता है। धांधली कोई चीज़ नहीं होती है। लीगल मैनेजिंग कमेटी जो अपने टेन्योर पे है, उसका टेन्योर मार्च के फर्स्ट वीक तक है कंप्लीट। सेक्रेटरी और मैनेजिंग कमेटी पूरी अथराइज है। जो लिस्ट वो पब्लिश करेगी, उसी लिस्ट पे इलेक्शन होगा। उस पर किसी को अगर ऑब्जेक्शन होता है किसी नाम पे, तो अप्रोप्रिएट फोरम पे वो अपनी बात रख सकता है, लेकिन उससे पहले किसी को इस तरह से कोई इल्ज़ाम लगाने का हक नहीं है। ना कोई ये पहले से कह सकता है कि कोई धांधली हुई है, जब तक कि कहीं से ये साबित ना हो जाए। लोग किस कारण से यहाँ आए हुए हैं बता दें। मैं सीए मोहम्मद नुमान, सदस्य प्रबंध समिति आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट सोसाइटी। तो आज आप लोग सोसाइटी कार्यालय पे आए हैं, क्या आप लोगों को मिला यहाँ? यहाँ पे जैसा कि विज्ञापन में नोटिफिकेशन कल हुआ था, तो हम लोगों को ये मालूम हुआ कि जो है ऑफिस से अपनी जो है रसीद लेनी है और वहाँ पे मेंबर्स की लिस्ट अटैच है
और चिस्पा है। तो हम लोग सब लोग आए, देखा कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने कॉलेज के बोर्ड पे देखा और जितने भी इधर उधर बोर्ड है सब पे देखा गया। और बेसिकली हम लोग यहाँ पे खड़े भी हुए हैं सोसाइटी ऑफिस के सामने, लेकिन कुछ भी नहीं, तालापन पड़ा हुआ है। दिखा दी और इलेक्शन ऑफिसर भी उसमें नॉमिनेट किए गए हैं। इलेक्शन अफसर से बात करने पे ये मालूम हुआ कि उनको अभी तक पता नहीं कि वो इलेक्शन अफसर डिक्लेयर कर दिए गए हैं। तो क्या ये वोटर लिस्ट में धांधली की कुछ आशंका आप लोग जता रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारा कहना ये है कि इन लोगों ने कुछ भी अभी तक वहाँ पे दाखिल नहीं किया है सोसाइटी ऑफिस में। और जो सर्टिफाइड कल तक की लिस्ट थी हम लोगों ने ले लिया है वहाँ से प्रमाणित कर, और यहाँ पे उसको भी नहीं लगाया। तो इससे अंदेशा ये हो रहा है कि ये लोग फर्जी तरीके से नए मेंबर को ऐड करके और इलेक्शन कराना चाहते हैं और इसको इस सोसाइटी को विवाद में लाना चाहते हैं। असली मकसद ये है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो AR से सर्टिफाइड कॉपी है जो है उससे इलेक्शन हो जाए। हम इलेक्शन के खिलाफ नहीं। कितने लोगों की है इसमें सूची में? वहाँ पे जो हम लोगों ने सर्टिफाइड कॉपी लिया 482 मेंबर्स की है और उसी से हम इलेक्शन चाहते हैं। अच्छा, वो उससे आप संतुष्ट हैं? उस सूची से उससे संतुष्ट है। उन्हीं के द्वारा दाखिल हर भी चीज़ से संतुष्ट। हम इलेक्शन चाहते भी द्वारा दाखिल भी और उन्हीं के द्वारा दाखिल की है। उसमें उनके पदाधिकारी द्वारा दाखिल की गई है। ठीक है, थैंक यू सर। शमशीर बोल रहे हैं जी। तो सर जो आशंका वो लोग जता रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है? जैसे वो लोग कह रहे हैं कि जो लिस्ट जारी की जाएगी वो बोगस होगी, कुछ अतिरिक्त लोगों का नाम आता है। ऐसा है कि हमारी दी आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी की प्रबंध समिति है, कारणी प्रबंध समिति है, वो जो है एप्लीकेशन लेती है और नए मेंबरों को इनरोल करती है। इलेक्शन होता है, फीस जमा होती है, हर चीज़ है। बढ़ाने का और घटाने का, जो मर गए उनको घटाने का सब काम ये सेक्रेटरी का है। बात समझ रहे ना? जो भी काम है वो सेक्रेटरी का है। तो जो मरे हैं उनको घटाना है, जो बढ़े हैं नियमावली के हिसाब से तो उनको उसमें जोड़ना है। तो वो काम तो हर मेंबर नहीं करेगा, प्रबंध समिति ने करेगी। तो प्रबंध समिति की मीटिंग हुई, इसमें सब पास हुआ है। कुछ लोग डिफॉल्ट मेंबर थे, उनकी फीस नहीं जमा थी, वो शोर मचा रहे थे। यहाँ शोर मचा रहे थे कि हमको मेंबर कैसे गिना जाए। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की सेक्शन 15 में ये साफ लिखा हुआ है 3 महीने की अगर किसी का सब्सक्रिप्शन पेड नहीं है तो वो इलीगल मेंबर नहीं, वो वोटिंग राइट भी नहीं उसका रहेगा उसमें, और वो एज मेंबर गिना भी नहीं जाएगा। तो सर उन लोगों की आशंका ये थी कि 482 लोगों की सूची हम लोगों के पास है और आप बता रहे हैं 630 लोगों की है। तो नए सदस्य बढ़े हैं तो कहाँ जाएगा? वो क्लियर बता देते हैं। वो नए सदस्य बढ़े हैं तो वो बढ़ेंगे, जो घटे हमारे हैं उनको निकल जाएंगे वो। चुनाव कितने तारीख को है? 3 तारीख को। 3 तारीख। ठीक। तो हमारा ये कहना है जी कि जो सूची है, ये सूची है, अब पेपर में आ गया है, सब कुछ ठीक है, अभी लग जाएगा, वक्त है, सब काम होता है, सब आपके सामने देखिए रखा हुआ है सर, ये जा रही सब लगने के लिए, कंप्यूटर से निकल रहा है, देख लीजिए आप, ये सब है नोटिस, ये देखिए नोटिस बोर्ड है, सब कुछ वहाँ पे है नहीं, अभी कार्रवाई हो रही है, अभी 1 घंटे में लगवा देते हैं। हर चीज़ एकदम एट अ टाइम आप चाहते हैं कि हो जाए, प्रक्रिया है, इलेक्शन की प्रक्रिया अभी शुरू हुई है, तो थोड़ा सा टाइम 1 दिन का आगे पीछे थोड़ा हो सकता है उसमें नहीं, लेकिन एक जो टाइम 21 दिन का है हमारा कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद 21 दिन का टाइम चाहिए, तो 21 दिन से भी ज़्यादा टाइम है। तो आप आश्वस्त करते हैं कि जो चुनाव होगा फ्री एंड फेयर होगा, उसमें कोई वो नहीं है, सब लोग आगे भाग लें, जो वैलिड मेंबर है वो भाग लें आकर के, कोई रोक रहा है क्या? ठीक सर, इसमें सारे लोग हैं इसमें मेंबर, जो